Hello friends, good evening all of you. Once again welcome back our YouTube channel टाइम्स कैरियर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी कॉलेजेस स्कूल्स में मंथली टेस्ट, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो है फिजिक्स आपके सामने। आइए देखते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 कि उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत रोधी इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी विद्युत दर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर और डी है आमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन होगा कि आवेश की उपस्थिति और आवेश की जो प्रकृति का पता लगाया जाता है वो किसके माध्यम से लगाया जाता है, वो इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी के माध्यम से पता लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो आवेशित कण प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है और ये आवेशित कण 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे हैं। इसके बीच लगने वाला कूलम बल है। तो ये कूलम फोर्स से रिलेटेड नंबरिकल है और आप लोग को मालूम है कि फोर्स जो होता है यानी फार्मूला जो होता है कूलम्स लॉ का, F बराबर 1/4πε Q1 × Q2 बटे R²। तो Q1 और Q2 का दोनों का मान 2 माइक्रोकूलम है और R का मान 0.5 मीटर है। तो जब आप मान रखकर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 0.1144 न्यूटन आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चित्र एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इनमें से 4 सही ऑप्शन कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज सरफेस से निकलकर नेगेटिव चार्ज सरफेस में विलीन होता है यानी प्रवेश करता है। दूसरी बात कि यह चार्ज सरफेस का हमेशा लंबवत होता है। तो चारों ऑप्शन ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसका सही ऑप्शन ए नंबर सही आ रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसका सही फार्मूला होता है ml³ T⁻³ A⁻1 यानी ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो यहाँ आप लोग को स्थिर होना है। जैसे मान लीजिए कोई डायपोल है, मान लीजिए कि ये आपका डायपोल है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं एक नेगेटिव है और एक क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से किधर की ओर होता है, पॉजिटिव की ओर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज सरफेस से निकलकर नेगेटिव में प्रवेश करता है। तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 180। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 5 का। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 6 नंबर कि स्थिर वैद्युतिकी के गॉस नियम में शामिल गॉसियन सतह की प्रकृति क्या है। तो गॉसियन सतह की प्रकृति जो है वो एक वेक्टर होता है यानी सदिश होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युतीय विभव V के बीच सही संबंध है। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच आप लोग पढ़े हुए हैं कि इसके बीच का जो सही संबंध होता है वो आपका क्या होता है, E बराबर -dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन को बतलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, E बराबर -dV/dt। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, दर्शाई गई समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश है। तो कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं और टोटल जो चार्ज हो जाएगा प्लस और माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब प्रावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता
ऑप्शन नंबर ए घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करता है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, तो उसका जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। तो मैक्सिमम होने के लिए थीटा का मान 180 डिग्री होना होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पाई यानी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भांडी ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। तो भांडी ग्राफ जनरेटर जो है हाई वोल्टेज को क्रिएट करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संधारित्र निर्माण में किस धारा को रोक देता है। तो डीसी करंट को जो है संधारित्र रोक देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर विराम से त्वरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहित ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 1 वोल्ट, तो ई भी यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 40 नंबर है, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। देखो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, तो लंबवत बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन को, और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी लंबवत जिसको इक्वेटोरियल कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति कहा जाता है, उसका जो मान होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदान करती है। तो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को भी प्रदर्शित करता है, दिशा को भी प्रदर्शित करता है, आवेश की प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश की पारगम्यता का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है। तो एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, ये सही ऑप्शन हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन पर है, आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित चालक, मान लीजिए कि कोई आवेशित गोलीय चालक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा सरफेस का क्या होता है, लंबवत होता है, सतह के लंबवत, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपके सामने में है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है और को विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो उस पर बल होगा। तो बल का फार्मूला F बराबर होता है एक फार्मूला Q इंटू E। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि Q के जगह E है, तो E इंटू कैपिटल E हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश +1 माइक्रोकुलम तथा -1 माइक्रोकुलम एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। देखो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। इसका सही अगर हम बात करें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है, यही होता है। तो इसका जब Q का मान हम 1 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 बैठाते हैं और 1 एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मान आता है 10⁻⁻14 मीटर आता है, लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 10⁻⁻12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 10⁻12 नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका आपको ऑप्शन मिस्टेक दिया हुआ है। इसका अगर राइट ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर मीटर होना चाहिए, तब ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। एक शर्त पर होगा, जब यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह क्या होगा, मीटर, या फिर यहाँ पर डी में 10⁻12 की जगह अब 10 की जगह 12 होना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, अनंत गैर संवाहक पतली सीट के कारण सीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम लोग क्लास में पढ़े थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एक गोली सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी एक एस्फेरिकल कंडक्टर है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो उससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा।
क्योंकि डायपोल पर जितनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज होता है उतनी मात्रा में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 वोल्ट समतुल्य होता है, तो 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर हम 23 की बात करें कि एकांक आवेश को समविभवी तल, देखो समविभवी बोला है, यही तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। समविभवी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य, समविभवी सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये क्लास में हम पढ़ाया गया था, आप लोग को नोट करवाया गया था कि चलिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय अणु है, तो HCl हो जाएगा। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोराइड जो है एक ध्रुवीय अणु है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला होता हो वो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आवेश की बीमा यानी डायमेंशन ऑफ चार्ज होता है 80, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 27 की बात करें कि एक संधारित्र की धारिता क्या होगी, यदि इस पर 9 कूलम का आवेश तथा 5 वोल्ट विभवांतर है तो C बराबर एक फार्मूला ही होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक फार्मूला के कि C इक्वल टू होता है Q बटे V होता है, तो का चार्ज का मान यहाँ 9 कूलम है और V का मान 5 है, तो 9 बटे 5 को अगर हम भाग देंगे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.8 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 28 की बात करें, धातु के लिए परावैद्युत नियतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इन्फिनाइट होता है, क्लास में पढ़ाया गया था। हवा और निर्वात के लिए 1 होता है, जबकि पानी के लिए 80 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 29 नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कप्पा कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट कहा जाता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा कुचालक मांग रहा है, इंसुलेटर। तो इसमें जो कुचालक है वो आपका कार्बन होता है, पेपर होता है, एबोनाइट होता है। तो अच्छा अगर हम कुचालक की बात करें तो कार्बन जो है वो कुचालक में ही आता है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और